Zero FIR meaning in Hindi. जीरो एफआईआर। देश दुनिया में ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो सही रास्ता चुनते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो गलत रास्ते पकड़ लेते हैं और बाद में वो कई अपराध करते चले जाते हैं। इन्हीं लोगों को सही राह पर लाने के लिए और उन अपराधियों को अपराध की सजा देने के लिए कई नियम बनाए गए हैं, जिनके तहत उन्हें सजा दी जाती है जो उन्हें चुकानी होती है। इसी तरह जीरो एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर एक प्रमुख दस्तावेज होता है जो पुलिस थाना में दर्ज कराई जाती है, जिसके आधार पर दोषी को सजा दिलाने के लिए पुलिस उस अपराधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करती है। जैसे यदि किसी सामान की चोरी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बीमा क्लेम करने के लिए एफआईआर जरूर दर्ज कराई जाती है। इसके अतिरिक्त यदि आपको अपनी किसी चीज के दुरुपयोग का खतरा रहता है जिससे आप किसी ऐसे अपराध में फंस जाते हैं जिसमें आपने कुछ किया ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको किसी तरह के नुकसान से एफआईआर बचा सकती है। इसलिए यदि आपको इस जीरो एफआईआर के विषय में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त है और आप भी जीरो एफआईआर के विषय में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जीरो एफआईआर क्या होता है, प्रावधान, जीरो एफआईआर मीनिंग इन हिंदी, इसकी पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है। जीरो एफआईआर का क्या मतलब होता है? जीरो एफआईआर इन हिंदी यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपराधिक घटना का शिकार व्यक्ति उस थाने में अपनी शिकायत दर्ज नहीं कराता है जहां उसके साथ अपराध किया गया है। ऐसे में पीड़ित पुरुष अथवा कोई महिला दूसरे थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है जिस थाना क्षेत्र में उसके साथ अपराध नहीं किया गया है। ऐसे में थानाध्यक्ष पीड़ित अथवा पीड़िता की शिकायत दर्ज कर लेता है और उस शिकायत संबंधित थाने को भेज दी जाती है। इस प्रकार की शिकायत बटा सूचना एफआईआर को ही जीरो एफआईआर कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण एफआईआर होती है। जीरो एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है? हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस आर सोढ़ी के मुताबिक उच्चतम न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा था कि भले ही अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, लेकिन पुलिस ज्यूरिसडिक्शन के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से साफ इंकार नहीं कर सकती है। पुलिस को हर परिस्थिति में पीड़ित व्यक्ति की एफआईआर दर्ज करनी ही होगी, भले ही अपराध किसी भी थाना क्षेत्र में हुआ हो। अगर कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर ऐसे किसी थाने में पहुंच जाता है जिसका वास्ता आपराधिक घटना स्थल से नहीं है, तो भी पुलिस को शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करनी होगी। किन मामलों में दर्ज होती है एफआईआर? अपराध दो तरह के होते हैं, असंज्ञेय और संज्ञेय अपराध, जिनके विषय में विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस वह अपराध होते हैं जिनकी श्रेणी में बहुत ही गंभीर किस्म के अपराध शामिल किए जाते हैं, जैसे रेप, हत्या, जानलेवा हमला करना, गोली चलाना आदि मामले संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आते हैं। इस तरह के किए जाने वाले सभी मामलों में एफआईआर तुरंत दर्ज करना अनिवार्य होता है। ऐसे आपराधिक मामलों में सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस विभाग को फौरन एफआईआर दर्ज करना आवश्यक होता है। Non-cognizable offense. असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत बहुत मामूली किस्म के अपराध शामिल किए जाते हैं, जैसे आपसी मारपीट आदि के मामले असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत आते हैं। इन मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, बल्कि इन्हें पहले मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को समन जारी करता है और फिर बाद में ही आगे की कार्यवाही शुरू की जाती है। जीरो एफआईआर दर्ज करना क्यों आवश्यक होता है? संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी आपराधिक मामलों में पुलिस को तुरंत जीरो एफआईआर दर्ज करनी होती है। इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में पुलिस को केस ट्रांसफर करने से पूर्व ही मामले की जांच भी शुरू कर देनी होती है। इस तरह की प्रक्रिया की शुरुआत करने से शुरुआती सबूत नष्ट नहीं हो पाते हैं और इतनी जल्दी कोई उन सबूतों से छेड़छाड़ भी नहीं कर पाता है। जिस थाने में इस प्रकार की शिकायत दर्ज की जाती है, वह थाना अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट के साथ बाद में घटना स्थल से संबंधित थाने में केस ट्रांसफर कर देता है। इस तरह पूरे मामले में की जाने वाली प्रक्रिया जीरो एफआईआर कही जाती है। यहाँ पर हमने आपको जीरो एफआईआर के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है। यदि आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं या फिर इससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करें और अपना सुझाव दे सकते हैं।